नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जो सदियों से एक पुराने किले की दीवारों में सांस ले रहा है। ये कहानी हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा को आज की सच्चाई से जोड़ती है। ये कहानी है एक ऐसे मेहमान की जो हर रात आता है। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा। सोचिए, एक मंदिर है जो पूरी तरह से बंद है और सूरज उगने से भी पहले वहां कोई ताजे फूल चढ़ा जाता है। आखिर कौन है वो? और यहीं आके ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, किले पे आधी रात को ताला लग जाता है। पुजारी सुबह के 6 बजे से पहले आते नहीं, तो फिर इन बंद घंटों के बीच शिवलिंग पे वो ताजे फूल कौन चढ़ा जाता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में हजारों साल पीछे जाना होगा, एक पौराणिक कथा की गहराइयों में, जहां एक महान योद्धा और उसे मिले एक श्राप की कहानी छिपी है। कुछ योद्धा कभी मरते नहीं, वे बस इंतजार करते हैं। जब एक रिटायर्ड इतिहास की टीचर दादाजी ने अपने पोते पोतियों से ये शब्द कहे, तो हमारी कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। एक ऐसा योद्धा जो कभी मरता नहीं, पर सवाल यह है कि वो किसका इंतजार करता है और क्यों? जी हां, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, महाभारत के सबसे ताकतवर लेकिन शायद सबसे दुखद किरदारों में से एक। वो योद्धा जिसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। तो आखिर ये श्राप उन्हें मिला कैसे? इसकी शुरुआत हुई थी गुस्से में उठाए गए एक भयानक कदम से, और सजा के तौर पर भगवान कृष्ण ने उनकी दिव्य मणि उनसे छीन ली। एक ऐसा घाव दिया जो कभी नहीं भर सकता, और उन्हें कलयुग के खत्म होने तक अकेले भटकने का श्राप के दिया। और बस यहीं आकर वो हजारों साल पुरानी कथा आज के इस रहस्य से जुड़ जाती है। वहां के लोगों का मानना है कि असीरगढ़ के उस मंदिर में हर सुबह फूल चढ़ाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही शापित योद्धा अश्वत्थामा है। पर यह कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है। जब 4 बच्चों ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया, तो उनका सामना सीधे उसी रहस्यमयी शख्स से हुआ। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहानियों में सुना था। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ताजे फूल रखे थे, इतने ताजे कि उन पर ओस की बूंदें भी थीं। किंवदंती का पहला हिस्सा तो सच साबित हो गया था, लेकिन फिर अचानक माहौल बदल गया। उन्हें धीमी, भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी आम इंसान या गार्ड की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उन बच्चों में से एक, मीरा, सारी हिम्मत जुटाकर वो सवाल पूछ ही लेती है जो शायद सबके मन में था। एक ऐसा सवाल जो सदियों से उस किले की हवा में तैर रहा था। उस रहस्यमयी आदमी का जवाब कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने कहा, लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। ये अपने आप में एक पहेली थी। क्या वो कह रहा था कि यह सिर्फ बच्चों का वहम है, या वो अपनी पहचान की तरफ इशारा कर रहा था? और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया, कि असली दर्द श्राप से नहीं, बल्कि अपने किए पर पछतावे से होता है, अपराध बोध से होता है। जैसे ही पुजारी के आने की घंटी बजी, वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ एक लाल निशान और एक अनसुलझा सवाल, क्या वो खून था या पूजा का सिंदूर? अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां हम इस पूरे रहस्य के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझेंगे उन बच्चों के दादाजी के जरिए। दादाजी ने बच्चों को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि सच्चाई इन दोनों बातों के कहीं बीच में हो। शायद वो शख्स सच और कल्पना के बीच की एक कड़ी था, इतिहास की एक गूंज। और यही हमें इस कहानी का असली सार मिलता है। देखिए, एक है किंवदंती का श्राप कि हमेशा जिंदा रहना है, जो एक दैवीय दंड है, पर दूसरा और शायद असली श्राप वो मानवीय है, अपने कर्मों का कभी ना खत्म होने वाला अपराध बोध, वो गिल्ट जो अनियंत्रित गुस्से से पैदा होता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि गुस्सा सबसे ताकतवर योद्धा को भी कमजोर बना सकता है। दूसरी कि असली श्राप कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारा अनियंत्रित अहंकार और अपराध बोध होता है। और तीसरी, ये किंवदंतियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे अपने अंदर सदियों का सच छिपाए रखती हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि वो किंवदंती असली है या नहीं, असली सवाल ये है कि वो आज भी जिंदा क्यों है। क्या ज्यादा मायने रखता है एक अमर योद्धा का अस्तित्व या एक ऐसी कहानी का अस्तित्व जो हमें हजारों साल बाद भी क्रोध, अपराध बोध और क्षमा के बारे में सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।